तो आज हम अस्थि संहारक के बारे में जानेंगे। हमने लॉन्च के टाइम पे ऑलरेडी देखा था कि अस्थि संहारक यानी हमारे बोन्स के रिलेटेड जो भी व्याधियां है उसके लिए इसका ज्यादा यूज किया जाता है। तो ऐसे कौन सी व्याधियां है और कौन सी चीजों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो अस्थि संहारक ये जो है इसे सिसस क्वाड्रेंगुलरिस ऐसे उसका बॉटनिकल नाम कहा है। तो अस्थि संहारक इसका मतलब है कि वो बोन सेटर यानी हमारे जो हड्डियां है उसको खराब होने से बचाता है। और जो भी अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसे जोड़ने का काम करने वाला, इसीलिए उसका नाम है अस्थि संहारक यानी उसको जोड़ने वाला। तो आयुर्वेदा के हिसाब से उन्होंने बताया है कि उसका रस कैसा है। रस यानी जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसको मुंह पे रखते ही जो स्वाद हमें महसूस होता है वो उसका रस होता है। तो ये थोड़ा सा कड़वा और मधुर यानी स्वीट टेस्ट होती है इसकी। और ये हमारे शरीर में हल्का होता है उसका पचन होने के लिए, और थोड़ा ड्राइनेस क्रिएट करने वाला होता है। ये हॉट पोटेंसी का है, इसीलिए जो लोगों में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीट है, उन्हें हीट सह नहीं पाते हैं, वो लोगों के लिए ये थोड़ा सा हीट प्रोड्यूसिंग हो सकता है। लेकिन ये उसी के वजह से उसके जो काम है, जो हम देखेंगे कि उसके बेनिफिट्स जो है वो उसके इन्हीं गुणों के वजह से हमें मिलता है। तो इसका जो मेन काम है वो है वात और कफ। ये आयुर्वेदा के हिसाब से इसे हम दोष कहते हैं। तो इन दोषों को कम करने वाला होता है। तो वात व्याधि जो है वो ज्यादातर हम देखते हैं कि बोन्स रिलेटेड व्याधि होते हैं। जैसे हमारे हड्डियां बहुत ज्यादा ब्रिटल होना यानी पतले हैं। थोड़ा सा भी अगर कोई गिर जाए तो उनकी हड्डी टूट जाती है। तो ऐसे जो व्याधियां हैं बोन्स रिलेटेड या फिर जॉइंट्स रिलेटेड, जिनके बहुत ही वीक जॉइंट्स है, तो उनके लिए भी ये अस्थि संहारक हम यूज कर सकते हैं। तो इसे हिंदी में या फिर मराठी में भी उसको हाड़जोड़ कहते हैं। तो इसका काम है कि वो हमारी हड्डियों को स्ट्रेंथ देता है यानी उसका बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। अ, अच्छे जॉइंट्स जो है जॉइंट्स को सपोर्ट देता है और फ्रैक्चर्स को हील करता है। तो हम आगे देखेंगे ये जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उसका पिक्चर दिया है। तो इसको अस्थि श्रृंखला भी कहा है क्योंकि ऐसे चेन के जैसे दिखाई देता है। आप देखेंगे कि हमारी हड्डियां जो है शरीर में वो उसी की तरह है, श्रृंखला कहा गया है यानी चेन के जैसे दो हड्डियां एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई है, और ये बीच में जैसे जॉइंट्स है। तो हमारे बोन्स के समान ही इसका भी स्वरूप है। तो इसीलिए उसके शायद उपयोग जो है हमारे हड्डियों के लिए अच्छा होता है। तो क्योंकि इसका ज्यादातर उपयोग हमारे बोन्स के लिए किया जाता है तो हम देखेंगे कि वो किस तरह से कौन सी चीजों में हम यूज करेंगे। और इसके अलावा भी आगे हम देखेंगे कि आयुर्वेदा में सिर्फ हड्डियों के अलावा वो और कौन सी चीजों के लिए हम बेनिफिशियल उसका काम है। तो ये जो है हमारे बोन्स को पहले तो स्ट्रांग बनाता है। तो इसीलिए अगर बच्चे हैं, बच्चों में जो आप देखेंगे कि वो हड्डियां उनकी जुड़ी हुई नहीं होती है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके बोन्स बहुत ही छोटे होते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती रहती है एक सर्टेन एज तक। उनके बोन्स बिल्ड होने लगते हैं और उसके बाद में वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको चाहिए कि आपके बच्चों में उनके बोन्स अच्छे से फॉर्म हो, उनमें स्ट्रेंथ बढ़ जाए, तो कैल्शियम की जैसे उनको जरूरत होती है। तो बच्चे दूध पीते हैं तो उसके साथ में आप ये अस्थि संहारक उनको दे सकते हैं ताकि उनके हड्डियां मजबूत बनी रहे। इसके अलावा जब फ्रैक्चर्स होते हैं यानी एक्सीडेंट हो गया और उसमें अगर आपकी हड्डी टूट गई है, उसको डिपेंड करता है कि अगर छोटी वाली हड्डी कोई टूटी है तो उसको वो 2-4 हफ्ते में वो जुड़ जाता है। अगर माइनर क्रैक भी हो गया हो आपके हड्डी में तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें जो फ्रैक्चर होने के बाद सूजन आती है, उसमें घाव होता है, दर्द होता है, तो ये जो सारे लक्षण है वो सारे लक्षण इसके सेवन करने से वो कम हो जाते हैं। तो आप घर पे भी इस चीज का इलाज कर सकते हैं। अगर वो छोटा सा फ्रैक्चर हो तो इसको आप
ये खाने के लिए तो यूज कर ही सकते हैं कि उसकी पाउडर आप खा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर जहां पर आपको फ्रैक्चर हुआ है या फिर स्वेलिंग है, सूजन हुई है, तो उसमें भी आप ये हाथ जोड़ की पाउडर जो है उसका पेस्ट बनाकर आप लेप लगा सकते हैं, ये सारी सिम्टम्स जो है उसको कम करने के लिए। तो इसका जब आप यूज करते हैं तो फ्रैक्चर्स का जो हीलिंग टाइम है, यानी बहुत से बार आपने देखा होगा कि लोग फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर लगवाते हैं, और वो 1 से 2 महीने तक किस तरह का फ्रैक्चर है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन उनको इतना ज्यादा टाइम लगता है वो हड्डी जुड़कर आने के लिए। तो जब आप इसका सेवन करते हैं तो उससे वो हड्डियां जल्दी जुड़ जाती है। तो इसीलिए आप ये फ्रैक्चर्स में यूज करें। सॉरी, एक ही मिनट। तो फ्रैक्चर में आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे पिक्चर में मैंने दिखाया है कि जो लाल रंग देख रहे हैं आप, वहां पे फ्रैक्चर हुआ है। तो आप इस पर उसकी जो स्टेम्स है, हमने पिक्चर देखा कि उसमें जो स्टेम्स थे, अगर आपके यहाँ पे कहीं आपको दिखाई दी वो वनस्पति, तो आप उसको फ्रेश काट कर ला सकते हैं। उसका कूट कर उसकी पेस्ट बनाए, और वो पेस्ट आप पूरे वो पैर पर चारों बाजू से उसका लेप लगाए, तो वो उसमें सूजन कम होके वो हड्डी जुड़कर आने में हेल्प होगी। इसके अलावा अ, आप उसको इंटरनली भी ले सकते हैं। तो इसकी जो पाउडर हमारे पास अभी डीएक्सन में ऑलरेडी ये पाउडर आई है, तो ये इसकी जो पाउडर है आप दूध और घी मिलाकर उसमें वो पाउडर डालकर आप अगर सेवन करते हैं हर रोज, तो ये फ्रैक्चर की हीलिंग जल्दी जल्दी होगी। तो ये तो थी सिर्फ फ्रैक्चर्स की बात। इसके अलावा हड्डियों से संबंधित बहुत सी व्याधियां हैं, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है। ये व्याधि का मतलब है कि इसमें डीजेनरेशन हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उस समय हमारी हड्डियां जो है वो कमजोर पड़ने लगती है, उसमें से कैल्शियम कम होने लगता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसे पूरा पोरस हो चुका है। पोरस यानी जैसे स्पंज है, बहुत सारे उसमें छिद्र निर्माण हो जाते हैं, तो उसी तरह से ये हड्डियां होती है। और आपने देखा होगा कि बूढ़े लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि बाथरूम में गिर गए और उनका फ्रैक्चर हो गया, और वो भी उनको सर्जरी करने के लिए कहा है। तो छोटे बच्चे भी गिरते हैं, मिडिल एज वाले लोग भी गिरते हैं, लेकिन उनका इतना सिवियर हमें फ्रैक्चर्स देखने को नहीं मिलता, लेकिन बूढ़े लोगों में वो बहुत ज्यादा सिवियर हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि उनकी हड्डियां उतनी कमजोर हो जाती है। तो जैसे बच्चों में बोन फॉर्म होकर वो में स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए जैसे हम अस्थि श्रृंखला यूज करेंगे, तो उसी तरह बूढ़े लोगों में भी जो उनके डिजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं, तो उसमें हड्डियां कमजोर होने लगती है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए उनमें भी आप अस्थि संहारक दे सकते हैं, ताकि उनके जो बोन की हेल्थ है वो अच्छी रहे। इसके अलावा गाउट नाम का जो एक व्याधि है, जैसे हम आम बात कह सकते हैं, अ, आपने सुना ही होगा कि जिसमें हमारे जो मेन बोन्स है, जैसे आपने पिक्चर भी बताया है कि टोज में ये पहले ज्यादा दिखाई देने लगता है कि उसमें यूरिक एसिड होता है, वो जमा होने लगता है। तो जैसे हमारे दो बोन्स के बीच में गैप होती है, तो वो गैप में ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स फॉर्म होके वहां पे जम जाते हैं। तो जिसकी वजह से जैसे हमारे हाथ है, ये जो जॉइंट्स मूवमेंट हो रही है तो वो हो नहीं पाती है, तो हाथ उसी तरह स्टिफ हो जाता है, बोन्स मूव नहीं हो पाते हैं। तो और उसमें पेन होता है, स्वेलिंग होती है। तो ये जो जमा हुआ है यूरिक एसिड जो बोन्स के बीच में फॉर्म होने लगता है, तो उसको कम करने के लिए भी ये अस्थि संहारक यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये बोन्स के हेल्थ के लिए है, तो उससे जुड़ी सारी समस्याओं के लिए अस्थि संहारक काम करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे हेल्दी जॉइंट दिया हुआ है, कि ये दो हड्डियों के बीच में एक छोटी गैप होती है। उस गैप की वजह से ही हम हमारे मूवमेंट्स कर सकते हैं।
तो कभी कभी ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है वो डिजेनरेशन की वजह से है। जो हम देखते हैं कि बूढ़े लोगों में, या फिर जिन लोगों का बहुत ज्यादा चढ़ना उतरना, बहुत ज्यादा चलने वाला काम होता है, तो उन लोगों में ये चेंजेस कम उम्र में भी दिखाई देती है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट होने की वजह से उनके हड्डियों के बीच में एक जो लिक्विड होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, वो खत्म हो जाता है और दोनों हड्डियां एक दूसरे के ऊपर घिसने लगती है। तो आप सोच सकते हैं कि जब दो हड्डियां एक दूसरे के ऊपर घिसती है तो उससे हर एक मूवमेंट में कितना दर्द महसूस होता होगा। उसके वजह से बाजू में पूरा सूजन आ जाती है, दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसे में भी ये उसको ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जो है उसमें ये सारी चीजें तो है, सूजन होना, दर्द होना। इसके अलावा ये घुटने के पास आप देख सकते हैं कि सब लाल लाल दिखाई दे रहा है, यानी कि उसमें इन्फ्लेमेशन है। पूरा जॉइंट स्वेलिंग होने के बाद उसमें वो लाल रंग का हो जाता है, उसमें हीट महसूस होती है। अगर आप इस घुटने पर हाथ रखकर देखेंगे तो वो आपको गर्म महसूस होगा। तो उससे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो इस ये जो सारी व्याधियां हैं, इन सारी व्याधियों में भी ये अस्थि संवारक का आप यूज कर सकते हैं। तो इससे वो क्या करता है कि जो हमारे बोन्स के लिए नेसेसरी है, कैल्शियम है, और ये जो यूरिक एसिड है उसको कम करने का काम करता है। जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज है उसको, वो जॉइंट्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए काम करता है, सूजन को कम करता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस नाम का भी एक व्याधि है जिसमें हड्डियों का इन्फेक्शन होता है। तो ये इन्फेक्शन को कम करने के लिए भी अस्थि संवारक बहुत ही ज्यादा उपयोगी वनस्पति है। तो ये सिर्फ हमने हड्डियों के लिए कैसे यूज कर सकते हैं ये देखा, लेकिन अस्थि संहारक के कुछ और भी बेनिफिट्स हैं जो आयुर्वेदा में बताए हैं। तो हम वो देखते हैं। आयुर्वेदा में उन्होंने कहा है कि ये दीपन पाचन करने वाला है। यानी हम जो भी खाना खाते हैं, तो कुछ लोगों को होता है कि भूख बहुत कम हो जाती है, उनको भूख ही नहीं लगती है, या फिर बहुत थोड़ी सी भूख लगती है। तो उनमें भूख बढ़ाने के लिए, और जिन लोगों में इनडाइजेशन की समस्या है, यानी जो खाना खाते हैं लेकिन ठीक से हजम नहीं होता है, बहुत ज्यादा डकार आना, पेट फूलना, हेवीनेस महसूस होता है शरीर में, तो ये सब कम करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। अ, वृश्य कहा गया है, यानी कि वो हमारे दोनों भी, स्त्री और पुरुष के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी यूजफुल होता है। तो स्त्री पुरुष के लिए जिन लोगों को कंसीव करना है, प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनमें भी आप ये यूज कर सकते हैं। अ, क्रुमिघ्न कहा गया है। क्रुमिघ्न यानी हमारे आंत के जो कीड़े हैं। तो ये भी समस्या मैंने बहुत पेशेंट्स में हमारे यहाँ देखी है कि ज्यादातर बच्चों में ये दिखाई देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मीठा खाना खाते हैं, स्वीट्स है या शुगरी फूड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा खाते हैं, जंक फूड होता है उनमें। मैं सिम्टम्स बताती हूँ कि जिन लोगों में भी आपको ये दिखाई देते हैं सिम्टम्स, तो वो लोग ये चालू कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा बार भूख लगती है, हर 1 घंटे बाद या 1 या 2 घंटे बाद बार बार भूख लगना। और लेकिन तब खाना पूरा खा नहीं पाते हैं, सिर्फ बहुत थोड़ी सी भूख लगती है, थोड़ा सा खाना खाने के बाद इनफ हो जाता है उनके लिए। फिर चेहरे पर सफेद धब्बे दिखाई देना, ये भी बहुत ज्यादा बच्चों में हमने पेशेंट्स में देखा है कि वो आते हैं, उनको डर लगता है कि ये कोई स्किन की समस्या है और वो बढ़ जाएगी। तो बहुत बार ये स्किन की समस्या नहीं होती है, वो आंत की कीड़ों की वजह से होती है। तो जब सफेद धब्बे चेहरे पर या कहीं पर भी शरीर में दिखाई दे, तो पहले आप इसको यूज कीजिए। ये लेने के बाद अगर वो कम हो जाता है तो आपको पता चलेगा कि ये कीड़ों की वजह से हुआ था। और ये क्योंकि ये कीड़े बहुत बार होते रहते हैं हमारे शरीर में, हमारे खान पान की वजह से, तो आप अस्थि संहारक का इस्तेमाल जो है हर 2-3 महीने बाद थोड़े दिनों के लिए आप इसका सेवन करें, तो ये आपके पचन शक्ति को अच्छा रखना, ये कीड़ों की समस्या कम करने में हेल्प करेगा।
अर्शुग्न कहाँ है, यानी पाइल्स में। जिन लोगों को बहुत बार कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी एक पेट साफ ना होना, जोर करना पड़ता है, स्किन वहां की जो आंत होती है वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है, कभी कभी उसमें से खून भी निकलता है। तो जब ऐसी समस्या होने लगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं, तो उससे वो समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा आंखों के रोगों में भी यूज होता है। तो जिनके आईसाइट वीक है, जिनको चश्मा लगा है, दूर का दिखाई नहीं देता है, या फिर धुंधला नजर आता है, कोई इन्फेक्शन है आंखों में, तो उनमें भी आप ये यूज कर सकते हैं। इन जनरल वो जो है हमारे स्किन के रिलेटेड इश्यूज में भी यूज होता ही है, क्योंकि वो जो हॉट पोटेंसी मैंने कहा था और थोड़ा सा कड़वा होता है, तो ये गुणों की वजह से हमारे शरीर में जो बहुत एक्स्ट्रा का फ्लूइड जम जाता है तो उसको कम करता है। बहुत ज्यादा बार जो खाना खाते हैं और वो उसका इंडाइजेशन होता है, तो वो जो जमा हुआ खाना है उसके वजह से ये सारी समस्या निर्माण होती है। तो इसीलिए उसको कम करने का काम करता है, और वो कम करके हमारे शरीर में थोड़ा सा बल बढ़ाता है, यानी हमारी स्ट्रेंथ जो है उसको बढ़ाता है। लेकिन जो भी महिलाएं गर्भवती है या फिर जो बच्चे उन पर दूध के लिए निर्भर करते हैं, तो उनके लिए आप थोड़ा सा इसको केयरफुली यूज करना चाहिए। आप क्लिनिक में कॉल करके पूछ लीजिए कि उनमें देना चाहिए या नहीं, या फिर किस मात्रा में देना चाहिए, उसके लिए सिर्फ आप एक बार कंसल्ट कीजिए। किडनी स्टोन्स जिनको है उनके लिए भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार कंसल्ट करना अच्छा रहेगा। और हाइपर कैल्सीमिया, क्योंकि इसमें कैल्शियम ज्यादा होता है, तो जिन लोगों में कैल्शियम की कमी है वो लोग तो ये यूज कर सकते हैं। लेकिन जिनमें ये कैल्शियम बहुत ज्यादा प्रमाण में शरीर में ऑलरेडी है, तो उन लोगों में इसको देना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो इसके डोजेस मैंने लिखे हुए हैं कि अगर आपको अभी ये पाउडर है हमारे डीएक्सएन की, तो वो आप किस मात्रा में यूज कर सकते हैं। तो 1 से 2 ग्राम की मात्रा प्रतिदिन। तो इससे वो थोड़ा ज्यादा यूज नहीं करना, 2 ग्राम तक पूरे दिन में इनफ हो जाती है। तो आप देखेंगे कि अगर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, उतना काफी होगा। अगर आपके पास ये वनस्पति आपको दिखाई देती है तो आप इसको लाकर उसका रस निकाल कर भी आप ले सकते हैं। तो ये 10 से 20 ml तक आप दिन में सेवन कर सकते हैं। या फिर इसकी जो पाउडर है अभी हमारे यहाँ पे अवेलेबल, तो इसको 1 चम्मच अगर आप 2 कप पानी में डालते हैं, उसको उबाल कर 1 कप कीजिए, तो इस और उसको छान ले, तो ये उसका काढ़ा बन जाता है। तो ये काढ़ा आप 50 से 100 ml तक प्रतिदिन ले सकते हैं। ये कुछ मैंने टिप्स दिए हुए हैं कि एक रिसर्च पेपर में पब्लिश किया हुआ है कि आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने जो भी बोन्स रिलेटेड व्याधियां बताई थी, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रुमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी जो जॉइंट्स में स्वेलिंग है, पेन है, या फिर हड्डियां कमजोर हुई है, तो इसमें आप इसको यूज कीजिए। जैसे बताया अभी पाउडर फॉर्म में है, तो आप इसको 1 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ या फिर दूध में भी डालकर आप सेवन कर सकते हैं। उसमें से थोड़ा सा घी भी ऐड कर दीजिएगा। तो इसके जो हमने स्टेम्स यूज करते हैं, स्टेम्स की पाउडर बनाई जाती है। लेकिन इसका जो जड़ है, जड़ भी आप यूज कर सकते हैं फ्रैक्चर्स में और हड्डियों के लिए। अ, उसके जो स्टेम है, जो हमने चित्र देखा था, उसके जो स्टेम्स है उसकी भी पेस्ट बनाकर उसको जो नींबू पानी में अगर आप उबाले, तो वो आप अस्थमा में यूज कर सकते हैं। जिन लोगों में अस्थमा ऑलरेडी डायग्नोस किया हुआ है, तो उसमें होगा बलगम कम करने के लिए। तो जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, और स्पेशली सर्दी के दिनों में ये ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप इसके जो पाउडर है उसको भी आप नींबू पानी में थोड़ा सा उबाल कर आप दे सकते हैं उनको। हिमोरॉइड्स में और बावल के इन्फेक्शंस में, यानी जो मैंने बताया पेट साफ होते समय अगर उसमें खून गिरता है,
तो उसको रोकने के लिए, और अगर कोई पेट के इन्फेक्शंस हुए हैं तो वो इन्फेक्शन भी कम करने के लिए आप इसकी वो पाउडर सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है, महिलाओं में बहुत ज्यादा दिखाई देता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की समस्या होती है उनमें। तो उससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से थकावट महसूस होती है, तो वो ब्लीडिंग थोड़ा कम करने के लिए और थोड़ा सा हेल्थ सुधारने के लिए आप वो अस्थि संवारक यूज कर सकते हैं। ओटोरिया यानी हमारे कान में जो इन्फेक्शन होता है, कभी कभी किसी पानी में आप अगर कहीं स्विमिंग के लिए चले गए या फिर बारिश में भीग गए और कान कान में पानी चला जाता है, तो उससे कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, पस फॉर्म होता है, कोई पानी जैसा स्राव उसमें से होने लगता है, तो उसके लिए भी आप ये पाउडर का सेवन कर सकते हैं। एपिस्टैक्सिस यानी ये समस्या है कि ज्यादातर समर्स में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा धूप लगने की वजह से नाक में से खून आने लगता है। तो जब नाक से खून आ रहा हो तो उसमें भी आप इसको वो खून को रोकने के लिए ये पाउडर आप खा सकते हैं। इस गर्म पानी के साथ आप लेंगे तो फिर वो खून रुक जाएगा। ज्यादातर इसकी जो ये वनस्पति है वो गाय या भैंस को देते हैं ताकि उनमें जो दूध होता है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो। तो अगर उनमें वैसे ये काम करता है तो शायद वो हमारे ह्यूमंस के लिए भी वो यूज हो सकता है। इसका और एक उपयोग है कि वो गैस्ट्राइटिस में यूज होता है, क्योंकि जिन लोगों में पेट में अल्सर्स होते हैं तो जब भी खाने का समय नजदीक आता है तो तब उनके पेट में जलन होना, पेट दर्द होना, एसिडिक फील होने लगता है, तो ऐसे में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जिन लोगों में अनीमिया है यानी खून की कमी है, उसकी वजह से थकावट है, तो आप अनीमिया के लिए भी अस्थि संवारक आप उनको दे सकते हैं।